Hello students, welcome to the online class of maths in St. Peter's Public School हुडा। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था, एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ये सब भी आपको बताया था। एक्स वाई प्लेन में हम किसी भी पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं, क्या उसकी पोजीशन होती है और उसकी पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ये सब मैंने आप लोगों को बताया पहले भी। अब जो है एक्सरसाइज 9.1 के हम लोग 3-4 प्रॉब्लम सोल्व कर चुके थे। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है प्लॉट द पॉइंट्स Which figure is obtained by joining them serially? यदि मैं इन पॉइंट्स को सीरियली ज्वाइन करूं तो मुझे कौन सी फिगर मिलती है, ये भी मुझे बताना है इसके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट्स जो दिए हैं वो कौन कौन से हैं। ओरिजिन +1 +2, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हुआ, +1 +2, -1 -2, एक्स डैश एंड इट्स वाई डैश। सो यहाँ होगा -1 -2। ठीक है, -1 एंड 0, सो -1 एंड 0 वो इस पॉइंट पे होगा। दूसरा आपको दिया है 1 एंड 0, 1 एंड 0 यहाँ होगा। थर्ड पॉइंट आपको दिया है 1 1, 1 एंड 1, वो पॉइंट यहाँ पर आएगा। 0 एंड 2 यहाँ पर आएगा। -1 एंड +1, सो -1 एंड +1 इज हियर, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है कि मैं यदि इन पॉइंट्स को सीरियली ज्वाइन करूं, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये और ये, तो इस टाइप से बनने वाली फिगर जो है, ये फिगर कैसी होगी, ये पूछ रहा है हमारे से। कैसा बन रहा है ये? पेंटागन बन रहा है। ठीक है, 5 साइड से 1 2 3 4 5 सीरियली मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये एक पेंटागन बना। नेक्स्ट, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इफ इट्स वर्टिसेस आर फॉलोइंग, ऑल्सो मेंशन टाइप ऑफ ऑब्टेन्ड कोऑर्डिनेट्स। फिफ्थ क्वेश्चन जो है मैं उसका एक पार्ट करवा रहा हूं आपको, और सेकंड पार्ट जो है वो आपको खुद से करना है। फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। मुझे पॉइंट्स दिए हैं 1 1, 2 4, 8 4 एंड 10 1। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं। इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का होगा मुझे साथ ही साथ ये भी बताना है। सो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 1 1 यहाँ है, पॉइंट ए इस कोऑर्डिनेट्स आर 1 1, पॉइंट बी इट्स 2 4, पॉइंट सी इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 8 and 4, and point D its coordinates are 10 and 1। ठीक है, सो ये कोऑर्डिनेटरल के वर्टिसेस हमें दे रखे थे, वो हम लोगों ने बना लिए। मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है इसका। अब मुझसे पूछ रहा है कि ये कोऑर्डिनेटरल किस टाइप का है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या पैरेललोग्राम है
किस टाइप का है, ये पूछ रहा है मेरे से। सो ये सब जानने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यदि साइड ए बी के फाइंड कर लूँ, सी डी फाइंड कर लूँ, बी सी फाइंड कर लूँ एंड ए डी फाइंड कर लूँ, तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, इन सब की प्रॉपर्टीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि किस कंडीशन में पैरेललोग्राम होता है, किस कंडीशन में रेक्टेंगल होता है, किस कंडीशन में स्क्वायर होता है, रोम्बस कब होता है, ये सब बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो चलिए पहले हम देखते हैं ए बी। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 - 1 x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो कितना आएगा, 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 होल स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। सो कितना आएगा देखिए आप लोग, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट ऑफ 10। ये ए बी की वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू √10। मुझे बी सी फाइंड करना है, देखता हूं बी सी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 - 2 होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 होल स्क्वायर। सो फाइनली ये कितना आया, 8 - 2 6, 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 0 6। ये बी सी आ गया हमारे पास, इक्वेशन सेकंड। हम सी डी फाइंड करें, तो सी डी किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 - 8 होल स्क्वायर, 10 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर, ठीक है। टेन माइनस 8 कितना होता है, 2, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 1 - 4 कितना होता है, -3, -3 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 9, 4 + 9 13 √13। ये सी डी की वैल्यू आ गई। थर्ड इक्वेशन, ए डी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 - 1 होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 होल स्क्वायर। कितना आ रहा है, 9, 9 का होल स्क्वायर कितना होगा, 81 प्लस 0। सो ये आया ए डी इज इक्वल्स टू 9। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनको देख के आपको क्या लग रहा है, रेक्टेंगल होता है तो उसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल, ऐसा होता है। और क्या होता है, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। सो कोई भी दो पेयर जो है ना वो सेम आने चाहिए थे। यहाँ √10 है, इधर 6 है, यहाँ पे √13 है, वहाँ पे 9 है। तो कोई भी पेयर जो है वो नहीं है इसमें, यानी चारों भी साइड्स जो है वो डिफरेंट साइज की हैं। सो ये एक सिंपल कोऑर्डिनेटर है, आप इसको ना रेक्टेंगल कह सकते, ना आप इसको स्क्वायर कह सकते, ठीक है, ना पैरेललोग्राम कह सकते। सॉरी, ऐसे ही आपको क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट जो है ना वो सोल्व करना है। और सेकंड पार्ट को सोल्व करके भी आपको यही देखना है कि वो रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है या सिंपल कोऑर्डिनेटर है, कोई भी। क्लियर है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है आपसे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। सो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है। 7th क्वेश्चन कह रहा है, प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, 7th क्वेश्चन,
points 2 and -2, -2 and 1, 5 and 2 are the vertices of right angled triangle. ये हमें प्रूव करने को बोल रहा है. सो राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए क्या कंडीशन होती है, ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए. राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है. सो देखते हैं, मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं इसका. सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है. इसका एक वर्टेक्स हो गया 2 and -2, दूसरा हो गया -2 and 1, एंड द थर्ड वर्टेक्स इज 5 and 2. ये थर्ड वर्टेक्स हो गया. सो हम इसकी साइड फाइंड करते हैं A, B and C. ठीक है. सो AB स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू व्हाट? AB स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 + 2 होल स्क्वायर प्लस -2 - 1 होल स्क्वायर. 2 2 = 4, 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस ये -3 बना, -3 का होल स्क्वायर होता है 9. 16 + 9 इज 25. ये AB स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास. ठीक है. दूसरी हम BC स्क्वायर फाइंड करते हैं. BC स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 5 + 2 होल स्क्वायर प्लस 2 + 1 होल स्क्वायर. 7 का होल स्क्वायर कितना होगा? 49 + 2 + 1 इज 3. होल स्क्वायर ऑफ 3 इज 9. ये कितना हुआ? 58. थर्ड AC स्क्वायर फाइंड करते हैं कोई. सो AC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 होल स्क्वायर. 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 4 का होल स्क्वायर 16, 25. ठीक है. ये AC स्क्वायर आया. BC स्क्वायर को एक बार फिर से चेक कीजिए. 5 + 2, 2 - 1 है, सॉरी यहाँ पे इट्स 2 - 1, 1 एंड इट्स 50. ठीक है. सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25. ये इक्वेशन थर्ड आ गई. सो पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या बोलती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये यदि बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम या फिर फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर. ऐसा होता है. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसा होता है. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, it's clear that AB square plus AC square is equals to BC square. AB square plus AC square is equals to BC square. Why? Because it's 25, it's also 25 and it's 50. So इस टाइप से हम चेक करके ये बता सकते हैं या ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो वर्टिसेस मुझे दिए हैं 2 - 2 - 2 1 and 5 2 are the vertices of a right angled triangle. Why? Because
the square of its longest side is equals to the sum of the squares of remaining two sides. क्लियर है? तो इस टाइप से आपको इसको प्रूव करना था, इस क्वेश्चन को। आ गया समझ में? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 8th क्वेश्चन, प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। किसी स्क्वायर के वर्टेक्स हों उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें चारों साइड्स फाइंड करनी है। जब वो चारों साइड्स इक्वल हैं तो उनके स्क्वायर भी क्या होंगे? इक्वल। तो आपको साइड फाइंड करने की जरूरत नहीं है, उस साइड का स्क्वायर ले लो। जैसे यहाँ पे मैंने सीधे सीधे स्क्वायर लिया है, आपको स्क्वायर रूट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब साइड्स इक्वल हैं तो उनके स्क्वायर भी क्या होंगे? इक्वल होंगे ना। बट इतना करने के बाद में सॉरी, इतना करने के बाद में आपको ये भी देखना होगा कि स्क्वायर जो होता है उसके डायगोनल्स जो हैं वो भी इक्वल होते हैं। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। जब तक खाली 4 साइड्स ही इक्वल आ रही हैं तब तक आप ये नहीं कह सकते कि वो स्क्वायर है या रोम्बस है। वो रोम्बस भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है। बट जैसे ही आप उसके डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करोगे, डायगोनल्स यदि सेम आते हैं तो इसका मीनिंग ये है कि वो स्क्वायर है, और डायगोनल सेम नहीं आते हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ? वो एक रोम्बस है। ठीक है? ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है 9th क्वेश्चन, वो पूछ रहा है प्रूव दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। बड़ा सिंपल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल पूछ रहा है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होते हैं। A triangle having all the sides are equal in length are known as equilateral triangles. So आप इनकी साइड्स फाइंड कीजिए। यदि सारी साइड्स इक्वल आती हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यही आपको प्रूव करना है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, 10th क्वेश्चन। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं ये बात आपको समझ आनी चाहिए। विच पॉइंट्स आर कोलिनियर? The points which lie in a line, in a straight line, are known as collinear points. So देखिए, -1 -1, -2 7, 3 and -3, इन पॉइंट्स के बारे में पूछ रहा है। आपसे कह रहा है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर किस कंडीशन में होते हैं आपको ये बात समझनी चाहिए। यहाँ पे 2 पॉइंट तो कोई भी कोलिनियर हो सकते हैं, कहीं भी ले लो, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन कर रहे हो तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है तो ये दोनों पॉइंट्स तो कोलिनियर है। ठीक है? बट जब बात थर्ड पॉइंट की आ जाती है, जब बात थर्ड पॉइंट की आ जाती है तो सपोज वो थर्ड पॉइंट यदि यहाँ कहीं है, ये पॉइंट C यहाँ कहीं है, तो क्या होना चाहिए? जैसे ही आप इनको ज्वाइन करोगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है? मैं इस थर्ड पॉइंट को यदि इस लाइन पे लेके आता हूँ कहीं, सपोज ये पॉइंट C यहाँ होता, तो उस कंडीशन में क्या होता? AC प्लस CB इज इक्वल टू व्हाट? AB। यदि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इस पार्ट की लेंथ प्लस इस पार्ट की लेंथ, टोटल लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी? AB के इक्वल, यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है? बट इस वाले केस में इक्वल नहीं होगी। ठीक है? क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है, और किसी भी ट्रायंगल के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है ये आपको ध्यान होनी चाहिए कि सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज मोर देन द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ दैट ट्रायंगल। या फिर आप ये कह सकते हो सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर है सबको? बात समझ में आई? तो ये काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये तीनों पॉइंट्स यदि कोलिनियर हैं, A, B एंड C, सपोज ये मैं 1 1 ले लेता हूँ, -2 7 एंड 3 -3। ये एक रफ डायग्राम है, मैं ये एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने।
ए बी एंड सी। तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि कोई भी दो साइड्स की लेंथ और उनका सम जो है थर्ड के इक्वल आना चाहिए। तो मैं ए बी फाइंड करूँ। ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2 होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस ये 6 बना माइनस का, -6 का होल स्क्वायर 36 स्क्वायर रूट ऑफ 45। एक तो यह आया आपके पास। दूसरा BC फाइंड करते हैं तो क्या आएगा? BC विल बी इक्वल्स टू -2 - 3 होल स्क्वायर प्लस 7 + 3 होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 7 + 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 का होल स्क्वायर 100। सो ये आपके पास आया 125। ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये BC आ गया। ऐसे ही हम अब क्या करें? AC फाइंड करें। सो AC कितना हो जाएगा? 1 - 3 होल स्क्वायर प्लस 1 + 3 होल स्क्वायर -2 उसका होल स्क्वायर 4 आएगा प्लस 3 + 1 4 एंड 4 का होल स्क्वायर 16 आएगा। ये कितना बना? √20। ये थर्ड आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि दिखने में तो एक जैसे अभी भी नहीं लग रहे, ठीक है। तो मैं इनको थोड़ा और सोल्व कर लूँ। √45 को मैं क्या लिख सकता हूँ? स्क्वायर रूट ऑफ 45। इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 5 और 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 3 और उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा √5। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3√5। स्क्वायर रूट ऑफ 125 को क्या लिख सकता हूँ? स्क्वायर रूट ऑफ 5 × स्क्वायर रूट ऑफ 5 × 25 ऐसा लिख सकता हूँ। और इस 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 5 एंड √5 का √5। इट्स इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए आगे, फोर इंटू 5 लिख सकता हूं 20 को, और 4 का स्क्वायर रूट लूंगा तो 2 आएगा एंड इसका 5 आ गया। सो अब आपको कुछ समझ में आ रहा है? मैं यदि AB + AC को ऐड करूं, AB + AC by adding इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, सो AB + AC किसके इक्वल हो जाएगा? 3√5 प्लस 2√5 इट्स इक्वल्स टू 5√5। 5√5 आ रहा है। इक्वेशन सेकंड क्या करिए आपको? BC = 5√5। सो कोई भी दो साइड्स या दो डिस्टेंसेस का सम थर्ड के इक्वल आ रहा है। सो बेसिकली आप इसको ये समझ सकते हैं AB + AC = BC, ठीक है। ये पॉइंट B यहां नहीं होके यहां था। ये एक रफ डायग्राम था, मैंने रफ डायग्राम ही लिया था इसको। ये 1 1 यहाँ है एंड ये -2 एंड कितना था? -2 एंड 7 ये यहाँ है। सो AB + AC = BC। क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो इस तरीके से आपको देखना है कि जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उनमें कोई दो लेंथ जो आप फाइंड करोगे या दो डिस्टेंस फाइंड करोगे, उन दोनों का सम किसी तीसरे के इक्वल आएगा, तब तो वो पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर हैं। अदरवाइज वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। और हमें यहाँ पे प्रूव करना था कि प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर द कोलिनियर पॉइंट्स। तो सेम आ रहा है, इट मीन्स दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट। क्लियर है सबको?
सो ऐसे ही अब आप लोगों को 11, 12, 13, 14, 15 क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस बड़े इजी हैं, टफ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार रिमाइंड करवा दूं, कैलकुलेशन आपकी रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। वो यदि रॉन्ग हुई तो फिर आप सही रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाओगे। दूसरा, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे मैं 11th क्वेश्चन के लिए आपको बताऊं, फाइंड दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स दिस एंड दिस। कोई थर्ड पॉइंट आपको फाइंड करना है और वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करना चाहिए। यदि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है 0 हो। कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहीं भी लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। और वो पॉइंट क्या कह रहा है, दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स -2, -5 एंड 2, -3। इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, इसका मीनिंग अब मैं एक रफ डायग्राम बना के समझा देता हूं आपको। एक पॉइंट आपको दिया है -2 एंड -5, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। सो -2 एंड -5 यहां कहीं आएगा। सपोज वो पॉइंट ए है। दूसरा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 2 एंड -3, 2 एंड -3 यहां कहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट ए, उसके कोऑर्डिनेट्स -2 एंड -5 है। दूसरा कोई पॉइंट बी, उसके कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -3 दिए हैं। आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सो वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, उसके कोऑर्डिनेट्स में एक्स एंड 0 एज्यूम कर सकता हूं, क्योंकि कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। और इस पॉइंट को मैं नॉमिनेट कर देता हूं सी से, ठीक है। सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये पॉइंट सी का इन ए और बी के साथ क्या रिलेशन है। पॉइंट सी का ए और बी के साथ क्या रिलेशन है, कैसे ये तीनों पॉइंट्स अपने आप में रिलेटेड हैं। तो वो कंडीशन अपने को क्या दी है, द पॉइंट सी इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी, विच मीन्स ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। ये हुआ इसका मीनिंग। क्लियर है सबको। क्वेश्चन कह रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, इस पॉइंट सी की क्या कंडीशन है। इस पॉइंट सी की कंडीशन ये है कि ये पॉइंट सी हमेशा ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। और जब ए सी इज इक्वल्स टू बी सी है, इसका मीनिंग हुआ ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। जब दो लेंथ इक्वल है, दो नंबर्स इक्वल है, तो उनका स्क्वायर भी क्या होगा, सेम आएगा। अरे 2 इज इक्वल्स टू 2 है, तो इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो 4 इज इक्वल्स टू 4 ही आएगा। क्लियर है, ओके। सो अब यहां से हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इस वाली इक्वेशन में, और उसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन बनती है देखते हैं। सो डिस्टेंस फॉर्मूला अपने को क्या कहता है, x1 - x2 होल स्क्वायर। सो -2 - x होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर -5 -0 होल स्क्वायर। ये तो हुआ ए सी स्क्वायर। ये किसके इक्वल होना चाहिए, बी सी स्क्वायर के। तो बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 - x होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 होल स्क्वायर। अब ये इक्वेशन बन गई है, इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए। सो -2 - x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहां पे क्या आएगा फिर, प्लस 4x प्लस 5 - 0, ये -5 रहेगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 25। 2 - x का होल स्क्वायर आप करेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस 9 आएगा। ठीक है। अब यहां से देखो, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सेम साइन है। एक्स स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, साइन भी सेम है, ये भी कैंसिल हो गया। ये प्लस 4x है, यहाँ पे -4x है,
मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा तो 4x प्लस 4x विल बी इक्वल्स टू व्हाट 9 माइनस 25. 4x प्लस 4x इज 8x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 25 इज इक्वल्स टू माइनस 16 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू माइनस 2. क्लियर है? x की वैल्यू -2 आ गई. तो जो पॉइंट C मैंने एज्यूम किया था जो कि x एक्सिस पे लाई करता है, उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने x एंड 0 लिए थे. x अननोन वैल्यू थी, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -2 एंड 0. सो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स होंगे -2 एंड 0. तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका आंसर ये हुआ, द पॉइंट whose coordinates are -2 and 0 is the point which lie on the x-axis, and this point is always equidistant from the points A and B with the coordinates -2, -5, 2 and -3. अपना आंसर वेरीफाई करने के लिए आप लोग ये डिस्टेंस फाइंड करके देख लो, सेम आएगा इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से. ठीक है? तो मैं यदि ये डिस्टेंस, यहाँ तक आपका आंसर तो हो गया है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेट्स of the point on x-axis is -2 and 0. फाइनल आंसर तो आपका यही है, क्वेश्चन में इतना ही पूछा है. बट अपना आंसर वेरीफाई करने के लिए कि हमने सही किया या गलत किया, तो आप लोग रफ में इसको चेक कर सकते हो. AC इक्वल्स टू BC होना चाहिए, AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर होना चाहिए. तो चेक कर लो, कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए हैं. मैं AC स्क्वायर फाइंड करूंगा तो क्या आएगा? देखो, -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर. सोल्व करने पे कितना आया? ये 0 बना, प्लस ये कितना आएगा यहाँ पे? 25. सो AC स्क्वायर आपके पास 25 आ रहा है. ये रफ वर्क बता रहा हूँ मैं, फेयर में नहीं करना है इसको. मुझे BC स्क्वायर चेक करना है, तो देखिए -2 प्लस 2, तो फिर से क्या आएगा? -2 होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 करोगे, सो 0 - 3 वो +3 बन जाएगा, उसका होल स्क्वायर. -2 -4 बना, -4 का होल स्क्वायर कितना होता है? +16 प्लस 3 और 3 का होल स्क्वायर कितना होगा? 9. 16 प्लस 9 कितना आएगा? 25. ये भी 25 आ रहा है, ये भी 25 आ रहा है. सो AC इज स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर. इट मीन्स AC इज ऑल्सो इक्वल्स टू BC. हो गया क्लियर? ऐसे आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस एक्सरसाइज में, वो आप लोगों को सोल्व करनी है. जितने क्वेश्चंस मैंने करवा दिए उनकी प्रैक्टिस करो, जो रह गए उनको होमवर्क में आप कंप्लीट करो. बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू.